दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ये कहानी है एक महिला की जो आत्मविश्वास से लवरेज है, जो बहुत कम समय में जिंदगी की बड़ी उड़ान उड़ना चाहती है, जो बेहिचक अरेबिक बोलती है और बिना किसी रुकावट के अपने डिप्लोमेटिक और राजनीतिक कनेक्शन का इस्तेमाल करना चाहती है, जिसने केरल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। और पिनराई विजयन की सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से पिनराई विजयन ने इस महिला के साथ मिलकर यानी कि 15 करोड़ का जो गोल्ड, यानी कि केरल की राजधानी में पिछले रविवार को 15 करोड़ का जो सोना जब्त किया गया है, उस आरोप में पिनराई विजयन का भी हाथ है। तो आखिर कौन है ये महिला और क्या है इसकी कहानी और किस तरह से इसने केरल की राजनीति में उथल पुथल मचा दिया है, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। प्योर पॉलिटिक्स में आज बात केरल की। मैं हूं शंकर अनिमेश। कई साल पहले यानी कि 2011 से शुरुआत करते हैं इस महिला की कहानी। कई साल पहले 2011 में यानी कि दुबई से ये महिला केरल की राजधानी पहुंचती है। वहां पर कुछ साल नौकरी करती है। 2013 में एयर इंडिया की एक जो सब्सिडरी कंपनी है वहां पर ये दूसरी नौकरी पकड़ती है, लेकिन 1-2 सालों के बाद उसका मन वहां से भी उचट जाता है और वहां पर अपने एक पुरुष साथी पर, जो उसका कलीग है, उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाती है। उस सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस में यानी कि उस चार्ज को लगाने के लिए वो 17 ऐसे केसेस बनाती है जो पूरी तरह से फर्जी हैं और उस केस की जांच पड़ताल आज तक पूरी नहीं हो पाई। कहा यह जाता है कि उसने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके उस केस की जांच को दबा दिया। थोड़े साल के बाद वो फिर से तिरुवनंतपुरम से दुबई वापस चली जाती है। 1 साल की वहाँ पे नौकरी करती है। उसके बाद फिर से केरल आती है और यहाँ पर यानी कि यूएई की जो काउंसलेट है वहाँ पर नौकरी पा जाती है। उस नौकरी को दिलवाने में केरल के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जिन्हें अभी थोड़े दिन पहले यानी कि 3 दिन पहले 1 साल के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है, उनका एक बड़ा हाथ है। वो प्राइस वाटर जो कंसल्टिंग कंपनी है उसे सिफारिश करते हैं नौकरी दिलवाने के लिए और किसी तरह से इसे नौकरी मिल जाती है। और उसके बाद ये आरोप लगा है जब रविवार को कस्टम ऑफिशियल ने एक कंसाइनमेंट को पकड़ा जो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए केरल की राजधानी में उतरा था, और कस्टम ऑफिशियल ने जब उसकी जांच की तो पाया कि उसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल हैं, जो कि कस्टम ऑफिशियल अगर किसी भी डिप्लोमेटिक चैनल से कोई भी मटेरियल आता है तो उसकी उस तरह से छानबीन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद कस्टम ऑफिशियल ने दिल्ली के MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को खटखटाया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारी जब उन लोगों ने मंजूरी दी कि इस कंसाइनमेंट को खोला जाए, तो फिर यूएई के कॉन्सुलेट के अधिकारी और कस्टम ऑफिशियल दोनों की मौजूदगी में जब उस कंसाइनमेंट को खोला गया तो पाया कि उसमें तो 15 करोड़ का सोना है। तो कहानी खुली कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों से ये गोल्ड की स्मगलिंग जारी थी और जिसमें कि इस महिला का एक बड़ा हाथ है और इसके कई सारे साथी भी इस पूरे खेल में संलिप्त थे। लेकिन 2 दिन पहले स्वप्ना सुरेश ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया, जिसमें स्वप्ना सुरेश ने कहा कि इसमें केरल के जो राजनीतिक दल हैं और खास करके पिनराई विजयन और उनके जो कैबिनेट के कुलीग हैं, उनका इस पूरे कांड में, स्कैंडल में और इस स्मगलिंग में कोई हाथ नहीं है, बल्कि उन्हें फंसाया जा रहा है। और इस पूरे कांड में अगर किसी का रोल है तो काउंसलेट जनरल, जो एक्टिंग काउंसलेट जनरल हैं, उनका हाथ है। अब सवाल यह है कि ये कांड दिनों दिन गहराता जा रहा है, इस पे रहस्य की बहुत सारी परतें खुलनी हैं, लेकिन कोई ये समझ नहीं रहा कि क्या जो एक्टिंग काउंसलेट जनरल हैं, जो यूएई और केरल के बीच में एक बड़ा ही दोस्ताना संबंध है और ज़्यादातर जो केरल के माइग्रेंट्स हैं वो यूएई, अबू धाबी और दुबई जाकर नौकरी करते हैं और वहाँ का जो रेमिटेंस है वहाँ से केरल की इकोनॉमी एक तरह से चलती है। अब सवाल ये है कि केरल इस मसले पर क्या करे, किस तरह से काउंसलेट जनरल है उनकी भूमिका को जांचे और अगर वो संलिप्त पाए जाते हैं तो फिर उन्हें डिपोर्ट करना पड़ेगा, उन्हें अपने देश भेजना पड़ेगा। लेकिन स्वप्ना सुरेश के इस मामले में इन्वॉल्व होने से केरल की राजनीति में भूचाल आ गया है। वो इसलिए भूचाल आया है कि केरल की राजनीति में पहली बार किसी महिला का पॉलिटिशियन से संबंध होना सामने नहीं आया। इससे पहले भी 2016 का जब चुनाव था, उससे पहले एक पावर यानी कि सोलर पैनल का स्कैम हुआ था, जिसमें कि एक महिला और उनके साथियों पे आरोप लगा था कि उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे ओमेन चांडी, वो किस तरह से उस महिला के साथ मिलकर इस स्कैम को उन्होंने अंजाम दिया था।
बाद में उस मसले पर एक जुडिशियल इंक्वायरी गठित की गई। उस जुडिशियल इंक्वायरी ने पाया कि ओमेन चांडी और उनके जो कैबिनेट के कुलीग थे उस महिला का यौन शोषण किया करते थे और उसके बदले में एक भारी भरकम उस जो पावर पैनल का स्कैम था उसको अंजाम दिया गया था। हालांकि जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। जुडिशियल इंक्वायरी के बाद जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई तो उसने एक एसआईटी गठित की और एसआईटी की जांच अभी भी जारी है, उसमें भी कोई कंक्लूजन नहीं है और कांग्रेस कहती है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। अब सेम तरह का यानी कि उसी तरह का किस्सा केरल की राजनीति में दोबारा हो रहा है, क्योंकि 2021 में वहां पे विधानसभा के चुनाव होने हैं और पिनाराई विजयन का कोरोना के ऊपर जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो केरल का एक्सपेरिमेंट, केरल का मॉडल एक तरह से पूरी दुनिया में विख्यात हुआ है कि केरल ने कितने कम समय में कोरोना के स्प्रेड को, कंटेनमेंट को रोका है, कितने बेहतर ढंग से काम किया है। तो उससे कहीं ना कहीं पिनाराई विजयन की छवि लगातार बढ़ रही थी। अब इस केस यानी कि स्कैंडल आने के बाद पिनाराई विजयन सकते में हैं कि आखिर वो चुनाव में किस तरह से सामना करेंगे और चुनाव किस तरह से फेस करेंगे। लेकिन जो बीजेपी है, कांग्रेस है, जो इस समय अपोजिशन में है, वो इस मुद्दे को लगातार उछाल रही है और इस मुद्दे की सीबीआई इंक्वायरी चाहती है। कल केरल के मुख्यमंत्री के चिट्ठी भेजने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी एनआईए से जांच प्रस्तावित कर दी है। एनआईए इस मसले की जांच करेगा, लेकिन आने वाले दिनों में इस कहानी में से बहुत सारे पर्दे उठने हैं, क्योंकि इसमें एक दूसरे पात्र की भी एंट्री हो रही है। जो पात्र अभी तक एब्सकॉन्डिंग है यानी कि फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्वप्ना सुरेश भी इस समय फरार है, वो भी अभी तक मौजूद नहीं हुई है। आज उसने अपनी बेल पिटीशन फाइल की है, जिस बेल पिटीशन पे सुनवाई होनी है। तो कई सारे ऐसे किरदार हैं जो अभी फरार हैं और वो जब सामने आएंगे तब कहानी पर से पर्दा उठेगा कि यानी कि केरल की राजनीति के जो बड़े चेहरे हैं वो क्या इसमें इन्वॉल्व हैं और क्या राजनीति और महिला मित्र की जो कहानी कई बार अलग अलग राज्यों में दोहराई गई है, उसका कितना बड़ा असर इस गोल्ड यानी कि सोने की तस्करी में उनका कितना बड़ा रोल है, ये सामने आएगा। लेकिन बहरहाल इस पूरे मसले से केरल की राजनीति में काफ़ी बड़ा भूचाल आ गया है।